जोहार झारखंड। नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी को आपके अपने चैनल एग्जाम हैप्पी बाय जेएसएससी में। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर जेएसएससी के लेटेस्ट अपडेट को लेकर के। तो दोस्तों हम बताते चले इस चैनल पर ओनली फॉर जेएसएससी की तैयारी करवाई जाती है, इससे जुड़ करके आप तैयारी कर सकते हैं। अब हम आपको बताते चले कि झारखंड उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा 2022 का आगाज हो चुका है, जिसका यहाँ पर जो है 25 फरवरी 2022 से फॉर्म भराने स्टार्ट होंगे। तो फॉर्म भरने से पहले बहुत सारी तैयारियां आपको करनी है, तो आप सभी तैयारी को पूरा कर लेंगे यहाँ पर, जिससे कि आप फॉर्म भरने जाएं तो किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होता। सारी उन बातों की जानकारी हम देंगे कि 25 फरवरी 2022 से पहले आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट बनवा लेंगे और डॉक्यूमेंट में क्या क्या होना चाहिए। तो वीडियो के अंत तक जुड़े हुए रहिएगा, बने हुए रहिएगा, सारी बातों की हम आपको यहाँ पर जानकारी देने जा रहे हैं। तो अब हम आपको बताते चलें कि 25 फरवरी 2022 से पहले सबसे पहले आप जो यहाँ पर काम करेंगे, स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र बनवा लेंगे। अगर स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र आपका नहीं बना हुआ है तब तो जो नए फ्रेशर स्टूडेंट है उनको तो स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र बनवाना ही बनवाना है। तो अब मैं बता दूं कि जो फ्रेश स्टूडेंट है जो इस साल भरेंगे, इनका एज पूरा है, तो उनके लिए स्थानीय निवास का प्रमाण पत्र जो है वो अभी यहाँ पर सीओ स्तर से मान्य होगा। अगर आप 2022 में ही बनवा रहे हैं तो आपका जो स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र है वो आपका सीओ स्तर का मान्य हो जाएगा। आप सीओ से भी बनवा करके यहाँ पर भर सकते हैं, लेकिन आप आगे के लिए उसको अप्रूवल करवा दीजिएगा, आगे भी आप बनवा सकते हैं। अब हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो आपको अगर उसके पहले का है तो देखिए आपका जो प्रमाण पत्र है वो 2016 के पहले का नहीं होना चाहिए, ठीक है। आवासीय प्रमाण पत्र जो है आपका 2016 के पहले का नहीं होना चाहिए, और अगर 2016 का बना हुआ है अप्रैल के बाद तो वो जो है आपका डीसी स्तर का होना चाहिए, और 2019 के बाद बना हुआ है तो एसडीओ स्तर का होना चाहिए, और उसके बाद जो अभी बनेगा तो उस सीओ स्तर से भी आपका काम चल जाएगा। अब हम आपको बताते चलें कि यहाँ पर जो है आपका जाति प्रमाण पत्र का क्या स्थिति है। जाति प्रमाण पत्र एससी एसटी ओबीसी के लिए अलग अलग होगा, लेकिन कोई भी जाति प्रमाण पत्र जो है वो आपका 2016 के पहले का नहीं होना चाहिए। तो अभी जो आप फ्रेशर स्टूडेंट हैं उनके लिए जाति प्रमाण पत्र आप बना लेंगे और आपका जो है यहाँ पर सीओ स्तर का मान्य होगा। अगर उसके पहले का है तो अगर डीसी स्तर का बना हुआ है तो वो कभी कभी पीछे का आपका 2012 के तक का मान्य होगा आपका, ठीक है। और जो नया अभी बनाएंगे उस सीओ से भी बनवा करके भर सकते हैं। अब हम यहाँ पर बात करें तो मैट्रिक, ठीक है। देखिए मैट्रिक का मूल प्रमाण पत्र आप निकाल लेंगे, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट होते हैं जो कि कहीं ना कहीं आईटीआई कर रहे हैं या अन्य कोई चीज़ कर रहे हैं। अगर आपको फॉर्म भरना है तो आपको उसका ओरिजिनल से निकाल करके यहाँ पर फोटो जो आपका फॉर्म भराएगा उस समय आपको आवश्यकता पड़ेगा, तो आप जो है यहाँ पर निकाल लेंगे। क्या चीज़? तो आपको निकाल लेना होगा, आपको मैट्रिक का प्रमाण पत्र आप यहाँ पर निकाल लेंगे। दोस्तों अब हम आपको यहाँ पर एक बात बता देते हैं, आप सभी को एक बात हम देख लीजिएगा, आप इस बात को यहाँ पर एकदम पॉइंट आउट कर लीजिएगा, नहीं तो सब हुआ भी आपका धरा रह जाएगा। यानी सब चीज़ आप पास कर जाएगा तो भी आपको समस्या हो जाएगी। एक चीज़ आप याद रखिएगा, देखिए मैट्रिक में जो आपका डेट ऑफ बर्थ है, मैट्रिक में जो आपका स्पेलिंग है, और आपका स्पेलिंग और आपके फादर का स्पेलिंग, ये दो चीज़ आप एकदम पॉइंट आउट कर लीजिएगा, क्योंकि वो चीज़ अगर आपके न जातीय में मिलेंगे, अगर आवासीय में नहीं मिलेंगे या अन्य किसी प्रमाण पत्र है उसमें किसी भी तरह का प्रॉब्लम होगा तो देखिए आप मेरिट में भी आ जाते हैं तो आपको यहाँ पर जो है समस्या हो सकती है, आपकी नियुक्ति नहीं होगी। तो सबसे पहला काम, अभी आप जो भी डॉक्यूमेंट बनवा रहे होंगे तो मैट्रिक का, इंटर के नहीं, सब मैट्रिक का आप देख लीजिए। मैट्रिक के प्रमाण पत्र में जो आपका नाम का स्पेलिंग है, जो आपके पिता का नाम का स्पेलिंग है, वही जो है आपके स्थानीय में होना चाहिए और वही जो है आपका जाति में होना चाहिए। अगर स्पेलिंग मिस्टेक रहेगा तो आपको यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है, और ज़्यादा चांस है कि आपको यहाँ पर मेरिट में आने के बाद भी डॉक्यूमेंट में आपको छाटा जा सकता है और आपकी नौकरी जा सकती है। ये बहुत ही देखिएगा, आपका जो यहाँ पर नोटिफिकेशन का जो PDF दिया गया है उसमें स्पष्ट रूप से यह बातें लिखी गई है कि कैंडिडेट का अपना नाम और पिता के नाम का स्पेलिंग सभी में प्रमाण पत्र में मिलना चाहिए। अगर नहीं मिलता है तो कैंडिडेट का यहाँ पर उम्मीदवारी को निरस्त किया जा सकता है। तो आप ये अपने डॉक्यूमेंट में जरूर मिला लेंगे, और जो नए डॉक्यूमेंट मिला रहे हैं उसमें सही स्पेलिंग आप जरूर लिखेंगे, एक बात आप कर लेंगे, ठीक है। अब चलिए अगला ऑप्शन जो यहाँ पर आता है, तो मैट्रिक का प्रमाण पत्र आप निकाल लेंगे, मैट्रिक का मूल प्रमाण पत्र निकाल लेंगे, मैट्रिक का मार्कशीट निकाल लेंगे, जो कि आपको भरने में यहाँ पर काम आएगा ओरिजिनल से। अब रही बात यहाँ पर नेक्स्ट बात, देखिए फॉर्म भरने में आप फोटो जो है 3 महीना के अंदर का बनाइएगा, ठीक है। 3 महीना के अंदर का आपका फोटो बना हुआ होना चाहिए, नहीं तो ज़्यादा जो है पीछे का फोटो वो क्या है कि आपको अपलोडिंग प्रॉब्लम करता है और आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है।
और अगला चीज जो है आपका यहाँ पर हस्ताक्षर, देखिए आप अपना उसी तरह से हस्ताक्षर कीजिएगा जिस तरह से आप करते हैं। तो आपका हस्ताक्षर जो है यहाँ पर जितने साइज का होता है उतने ही साइज में करवाना चाहिए। देखिए एक बात बता दे रहे हैं, बहुत से कंप्यूटर ऑपरेटर जो फॉर्म भरते हैं वो कहीं ना कहीं त्रुटि करते हैं, जिसके कारण आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको मौका दिया गया है, अप्रैल तक मौका दिया गया है इसमें कैंडिडेट को कि अगर नाम या स्पेलिंग किसी तरह की त्रुटि होती है तो उसका सुधार का भी यहाँ पर फॉर्म भरने में, एक बार आप फॉर्म भरते हैं आपका प्रॉब्लम लग रहा है तो फिर सेकेंड बार सुधार का भी ऑप्शन दिया जाएगा, जिसका तिथि निर्धारित किया गया है अप्रैल में, तो आप उसमें वहां पर जाकर कर सकते हैं। लेकिन आप इस चीज को एकदम मिला लीजिएगा, फोटो और सिग्नेचर एकदम साफ साफ और अच्छे होने चाहिए। वो जितना एमबी का बताया गया उतना एमबी के अंदर होना चाहिए। अगर उससे कम बेसी होता है तो आपका फोटो अपलोड नहीं होता है, सिग्नेचर सही नहीं होता, और अगर आप ध्यान नहीं देते सेकेंड बार में जिस समय सुधारा जाता है तो वो आपका क्या हो सकता है, आपका कैंसिल हो सकता है, आपका फॉर्म रद्द हो सकता है, जो कि दोबारा आपको चांस नहीं मिलेगा। तो देखिए 25 जो फरवरी से आपका फॉर्म भराएंगे तो उसमें जो है आपको यहाँ पर कर दिया जाएगा। अब एक आज खुशी की बात हम बता दे रहे हैं, तो आपके लिए जिलावार मैट्रिक और इंटर के लिए जिलावार क्षेत्रीय भाषा का सूची भी यहाँ भी आज अधिसूचना जारी कर दिया गया है, जो कि चेंज कर दिया गया। दोस्तों हम आपको बताते चले कि देखिए जेएसएससी सीजीएल का जो फॉर्म निकल चुका है, तो जेएसएससी सीजीएल में यहाँ पर जो फॉर्म भरा रहे हैं उसमें भोजपुरी, मगही और अंगिका को नहीं दिया गया था, जिसके कारण यह छात्रों का रोष व्याप्त था, आंदोलन व्याप्त था, जिसके कारण बहुत जगह से बहुत ही नुकसान सहने को पड़ा है। जिसके बाद सरकार ने यह निर्णय लिया गया है कि ये 3 भाषाएं जिस जिस जिला में थी, भोजपुरी, मगही और अंगिका, इसको दोबारा शामिल कर दिया गया है। और फॉर्म में जो भरने के लिए नहीं थे तो वो अभी तो जेएसएससी सीजीएल में नहीं दिया गया है, लेकिन यहाँ पर जो आपके मैट्रिक और इंटर स्तर की जो परीक्षाएं हो रही है उसके लिए यहाँ पर जेएसएससी के अध्यक्ष की तरफ से, जो राज्यपाल की तरफ से अधिसूचना जारी किया गया था, उसका लेटर आज निर्गत कर दिया गया है 18/2/2022 को। जिसके बाद यहाँ पर जो है जिलावार क्षेत्रीय भाषा की सूची यहाँ पर परिवर्तन कर दिया गया है, जिसका वीडियो भी हम आपको यहाँ पर बना दिए हैं। आप जा करके प्लेलिस्ट सेक्शन में देख सकते हैं जिलावार क्षेत्रीय भाषाओं की क्या क्या नई सूची दी गई है। अब हम बताते चले कि देखिए अगर आप झारखंड उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा में जाना चाहते हैं, शामिल होना चाहते हैं, तो आपको मुख्य रूप से डॉक्यूमेंट में यहाँ पर स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, और यहाँ पर आपका जो है कि अगर EWS है आप तो EWS का प्रमाण पत्र आपको 1 साल के अंदर का बना हुआ होना चाहिए, उसके साथ फोटो आपके सही होने चाहिए और सिग्नेचर सही से आपको अपलोड करना है भरते समय। अब यहाँ पर एक बात सामने उभर करके आती है कि उत्पाद सिपाही जो है बनने के लिए यहाँ पर सारी तैयारियां आपको करनी है, दौड़ से लेकर रिटेन से लेकर, लेकिन इसका मुख्य आधार जो है आपका रिटेन है, ठीक है। मुख्य आधार आपका रिटेन होगा, जो पेपर 2 और 3 को मिला करके होंगे। तो पेपर 2 में आप फॉर्म भरते समय जो है अपना क्षेत्रीय भाषा को अच्छी तरह से चुनिएगा, जिसमें आपका ज्यादा नॉलेज हो, क्योंकि क्षेत्रीय भाषा जो है सबसे ज्यादा यहाँ पर मेरिट बनाता है। तो क्षेत्रीय भाषा का भी चयन फॉर्म भरते समय ध्यान में रखना है। तो दोस्तों जेएसएससी की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।